नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल लाइव सेट स्टडी पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नया अपडेट दिया जाए वो आपको प्राप्त हो। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर अपडेट से आप रूबरू हो सकें। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। अपने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। आज हम लोग देखेंगे मैथ्स का इम्पोर्टेंट फार्मूला जो हर एग्ज़ाम में पूछता है। यदि आप टीचर संबंधित कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस फार्मूला को रख लें, क्योंकि आप किसी भी विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे तो कोई भी छोटा बच्चा आपसे यह सब फार्मूला पूछ सकता है। वहाँ पे आपको शर्मिंदगी महसूस हो सकती है, तो उससे अच्छा है कि एक बार इस फार्मूला को ज़रूर आप पढ़ लें, रख लें। वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम एक से एक अच्छे फार्मूला को देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं अलजेब्रा संबंधित फार्मूला। यदि आपके घर परिवार में कोई भी 5th से ऊपर का बच्चा है और पढ़ता है तो उसे यह वीडियो जरूर दिखाएं, ताकि उसे अनेक तरह के फार्मूले से, भिन्न भिन्न मैथ के फार्मूले से रूबरू हो सके और जान सके। ठीक है, हम लोग देखते हैं फार्मूला। अलजेब्रा का फर्स्ट फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बीच में इंटू है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंटू है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca होता है। ए माइनस बी माइनस सी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca होता है। सब फार्मूला को आप लिख लें और याद कर लें। या हर कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है। आप सी टेट, स्टेट, सुपर टेट, NBS, KVS, बिहार BEd एंट्रेंस कोई भी एग्जाम दीजिएगा वहाँ पे पूछता है। या आप 6th, 7th, 8th, 9th का मैथ्स बताइएगा, पढ़ाइएगा, या किसी बच्चा को बनाना हो तो उसमें यह क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इसलिए यह सब फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सब फार्मूला को आप बार बार देखें, वीडियो अंतिम तक देखें, ताकि आप हर एक फार्मूला से रूबरू हो सकें। 1 नंबर फार्मूला क्या है? माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 2bc माइनस 2ca। जहाँ जहाँ ए आया है, ए के पहले माइनस है, वहाँ वहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्योंकि माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2ab माइनस bc माइनस सी में गुना होगा तो माइनस 2bc। ऐसे सब क्या हो जाएगा? प्लस प्लस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्यूब वाला। तो क्यूब में क्या होता है? फर्स्ट फार्मूला होता है क्यूब में ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे इंटू है, ध्यान दीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऐसे भी फॉर्म में आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। या ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। नेक्स्ट फार्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू यहाँ पे इंटू है ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। 14 नंबर फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है? यह क्लास 9th में पढ़ना है। क्लास 9th के मैथ में, RS अग्रवाल के मैथ में, NCERT के मैथ में दिया हुआ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और लास्ट फार्मूला है अलजेब्रा का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। कब? जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाता है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। अगर यह 0 हो गया तो इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो यह पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा। इसलिए यह माइनस 3abc इस प्रकार चल जाता है। इसलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है।
यदि आप कहीं ट्यूशन पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन करते हैं, तब भी इस सब फार्मूले की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस सब फार्मूला को आप ध्यान से देख लें। देखिए अब हम लोग देखेंगे पावर एंड सब्स, घातांक एवं करनी का फार्मूला। घातांक करनी का फार्मूला क्या होता है, ए पे पावर यम इंटू ए पे पावर यन हो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए पे पावर यम प्लस यन। जब भी जो बेस हो वह समान हो और उसका घात जब भी समान आधार वाले पर और बीच में गुणा हो, सब भी समान आधार हो और बीच में गुणा हो तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। याद कर लीजिए, ए पे पावर यम इंटू ए पे पावर यन बराबर ए पे पावर यम प्लस यन, यह होता है। तो यही फर्स्ट फॉर्मूला है कि ए पे पावर यम इंटू ए पे पावर यन बराबर ए पे पावर यम प्लस यन। जब भी समान आधार हो तो घात जुट जाएगा, जब भी समान आधार हो और बीच में भागा का चिन्ह हो, भागा डिवाइड का चिन्ह हो, तो उसका पावर घट जाता है। तो क्या हो जाएगा, ए पे पावर यम डिवाइड ए पे पावर यन इक्वल टू ए पे पावर यम माइनस यन। यह सेकेंड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला क्या है, ए बाई बी पे पावर यम, ए बाई बी पे पावर यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए पे पावर यम आ बाई बी पे पावर यम। यह थर्ड फार्मूला है। क्या है, ए बाई बी पे होल पे पावर अगर यम है तो यह ऐसे हो जाता है थर्ड फार्मूला। फोर्थ फार्मूला क्या कहता है, ए पे पावर यम बाई ए पे पावर यन हो तो ए पे पावर यम माइनस यन हो जाता है, या ए 1/n ए पे पावर यन माइनस यम हो जाता है। यह फिफ्थ फार्मूला है। सिक्स फार्मूला में क्या है कि ए पे पावर यम बाई यन हो, ए पे पावर यम बाई यन हो तो क्या होता है, जो बाई में होता है, बट्टा में होता है, वह क्यूबिक रूट में चल जाता है। ए पे पावर यन रूट अंडर ए पे पावर यम, यह होता है। इस सब पे क्लास 7th और 8 दोनों में, 7th और 8 में पावर और सब्स घातांक करनी से क्वेश्चन पूछता है, या आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, खास करके रेलवे में इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। हर सेट में 25 क्वेश्चन का यदि सेट हो तो 2 से 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड डाल देता है। इसलिए यह सब क्वेश्चन, यह सब फार्मूले को आप ध्यान से पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, ताकि यह फार्मूला क्या हो जाए, याद हो जाए। 6 नंबर फार्मूला क्या है, ए पे पावर यम माइनस ए पे पावर यम, तो क्या हो जाएगा, जब भी पावर माइनस में आएगा तो नीचे चल जाएगा, तो नीचे चल जाएगा तो ए पे पावर यम बाई ए पे पावर यम, तो ए पे पावर यम बाई ए पे पावर यम तो कट गया, ए पे पावर यम बाई ए पे पावर यम कट गया तो कितना गया, 1 आ गया। जब भी पावर पर निगेटिव चार्ज हो, जैसे क्या लिख दिए, ए पे पावर माइनस यम, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई ए पे पावर यम हो जाएगा। यह फार्मूला है 7th नंबर, याद कर लीजिए। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखते हैं, जब एक ही पावर पर 2 घात आ जाए तो सब घात आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 घात या 3 घात आ जाए तो सब आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ए पे पावर यम ब्रैकेट यन है, यानी एक ही बेस पर, एक ही घात पर जब 2 पावर आ गया तो वह क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जो बड़ा वाला होता है इसको हम लोग बेस कहते हैं और इसको पावर कहते हैं। बेस मतलब आधार और पावर मतलब घात। तो जब भी एक ही आधार पर 2 पावर आ जाए तो सभी पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जब 2 आधार हो और एक ही पावर हो तो क्या हो जाता है, एक ही पावर हो तो ए पे पावर यम इंटू बिंदु मतलब इंटू मल्टीप्लाई बी पे पावर यम। जब एक नहीं 2 आधार हो, अगर पावर समान हो तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यह कहता है 8 नंबर फार्मूला। 9 नंबर फार्मूला क्या कहता है, 9 नंबर फार्मूला यह कहता है, 10 नंबर फार्मूला इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है किसी भी घात पर, दुनिया का कोई भी चीज़ हो, अगर उस पर पावर 0 हो जाता है तो वह 1 हो जाता है। याद कर लीजिए, जब किसी भी घात पर पावर 0 हो जाए तो वह 1 हो जाता है। किसी भी आधार पर पावर 0 हो जाए, किसी भी बेस पर पावर 0 हो जाए तो वह 1 हो जाता है। इसलिए ए पे पावर 0 इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ना है, ट्रायंगल पढ़ना है। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज का फार्मूला इसमें दिया हुआ है। त्रिभुज का फार्मूला क्या दिया हुआ है देखेंगे हम लोग। त्रिभुज का फार्मूला, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। खुली नहीं, बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। जैसे यह एक त्रिभुज बन गया, PQR एक क्या है, त्रिभुज बन गया। जो सेकंड नंबर में क्या कहता है कि त्रिभुज 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। 3 कोण वाला एक बहुभुज होता है। बहुभुज जिसमें बहुत भुजाएं हो उसे बहुभुज कहते हैं। यह एक त्रिभुज हम तैयार कर लिए ABC, इसमें 3 शीर्ष
एक शीर्ष यहाँ पर, दूसरा शीर्ष इसको कहते हैं, यह वर्टेक्स शीर्ष, एक शीर्ष यहाँ पर, सेकंड शीर्ष यहाँ पर और थर्ड शीर्ष यहाँ पर, यह 3 शीर्ष हैं। किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 कोण, यह कोण हो गया, एक कोण 1, कोण 2, कोण 3, 3 कोण, और तीनों कोण का मान क्या होता है 180 डिग्री। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण, 3 शीर्ष होते हैं। देख लीजिए, एक बार और त्रिभुज खींचते हैं, त्रिभुज बन गया यह, सॉरी, यहाँ पे एक त्रिभुज हम तैयार कर लिए, एक्स वाई, नाम कुछ भी हो सकता है त्रिभुज का। त्रिभुज में 3 भुजाएं, एक भुजाएं एक्स वाई हो गई, सेकंड भुजा हो गई वाई जेड, और थर्ड भुजा हो गई जेड एक्स या एक्स जेड, यह 3 भुजाएं हो गई। 3 शीर्ष होते हैं, एक शीर्ष यह हो गया, दूसरा शीर्ष यह हो गया, तीसरा शीर्ष यह हो गया, और 3 कोण, एक कोण यह, दूसरा कोण यह, तीसरा कोण यह। त्रिभुज 3 शीर्ष, 3 भुजाओं और 3 कोण वाला एक बहुभुज होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है, ए ट्रायंगल इज ए पॉलीगॉन विथ 3 एज एंड 3 वर्टेक्स। वही चीज़ है कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होती हैं, 3 कोण होते हैं। क्लियर। अब देखते हैं त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज को कितने टाइप्स ऑफ त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज जो होते हैं वह त्रिभुज 2 प्रकार से बांटे गए हैं। पहला है बेस ऑन त्रिभुज, बेस ऑन साइड, भुजा के आधार पर त्रिभुज, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं, और कोण के आधार पर त्रिभुज, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं। भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर इक्विट ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज एंड ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण त्रिभुज। एक एक करके देखते हैं। अगर भुजा के आधार पर देखें तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। लेकिन इसमें क्या है, 3 समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, नाम से ही क्लियर है, वैसा ट्रायंगल जो क्या हो, जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो तो वह इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाती है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए यह इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। सेकेंड क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इस त्रिभुज की यह 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और विषमबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजाएं आपस में क्या ना हो, बराबर न हो, तो वह त्रिभुज जो होता है वह स्केलेन ट्रायंगल कहलाता है। अगर इसका नाम मतलब PQR, तो यह जो है PQ जो है वह नॉट QR के है और QR नॉट इक्वल PR के। वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो तो उसको स्केलेन ट्रायंगल अर्थात विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। न्यून कोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण इक्विट एंगल, मतलब वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से बिलो हो, कम हो, तो उसे हम लोग इक्विट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। सेकेंड नंबर, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तो समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, ABC, इसका नामकरण कर दिए। यह जो एंगल है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। नेक्स्ट है अधिक कोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक भुजा 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यह त्रिभुज है, इसका एक कोण जो यह वाला कोण है यह लगभग 140 डिग्री के आसपास है, इसलिए जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो वह अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाता है। अब त्रिभुज संबंधित हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, देख लीजिए √3/4, भुजा का स्क्वायर A का स्क्वायर, यह इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो √3/4 A स्क्वायर। अगर समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालना हो तो उसका फार्मूला देता है √3/2 × A, √3/2 × A, यह समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। थर्ड नंबर, यदि हमको समबाहु त्रिभुज की
परिमाप निकालना है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीनों भुजाओं, चूँकि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो इसमें 3 से उसकी भुजा में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड जो समद्विबाहु त्रिभुज है, फार्मूला नंबर 4, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फार्मूला क्या हो जाता है, तो वह हो जाता है b/2 रूट अंडर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बाई 4। यह समद्विबाहु त्रिभुज मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल का फार्मूला है, एरिया का फार्मूला है। यदि उसका हमको पेरीमीटर निकालना हो तो चूंकि उसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं इसलिए 2a + b हो जाता है, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। यह हो गया, यह एरिया हो गया, यह एरिया हो गया, यह पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का। अब हम लोग स्केलेन ट्रायंगल का देख लेते हैं। स्केलेन ट्रायंगल में हीरोन्स का फार्मूला लगता है। हीरोन्स का फार्मूला क्या कहता है, यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, यस माइनस टी। यह जो है यह हीरोन्स का दिया हुआ फार्मूला है जिसमें हम लोग विषमबाहु त्रिभुज अर्थात हम लोग स्केलेन ट्रायंगल में यूज करते हैं। अगर स्केलेन ट्रायंगल का हमको सेमी पेरीमीटर निकालना हो तो यह हो जाता है यस बराबर a + b + c बाई 2। स्केलेन ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर, यस बराबर सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमिति जो फार्मूला नंबर 9 में है। और एक जनरल फार्मूला होता है किसी भी त्रिभुज के लिए, खास करके इसको राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में यूज करते हैं। तो वह फार्मूला क्या है, एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, हाइट। तो इसका हिंदी क्या हो गया, 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब या ऊंचाई। यह किसी भी त्रिभुज के लिए होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट में है क्वाड्रेट्रल चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है, 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। क्लियर। वैसा बहुभुज जिसमें 4 भुजाएं हो वह चतुर्भुज कहलाता है, बंद आकृति। सेकंड नंबर क्या कहता है, सेकंड नंबर पॉइंट कहता है कि वैसा, सॉरी इसमें दिया हुआ है चतुर्भुज। सेकंड नंबर पॉइंट कह रहा है कि चतुर्भुज एक ऐसा बहुभुज है जिसमें 4 किनारे, 4 शीर्ष, 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज एक ऐसा बहुभुज है, बहुभुज मतलब बहुत भुजाओं, बहुभुज पॉलीगॉन। तो ऐसा चतुर्भुज एक ऐसा बहुभुज है जिसमें 4 किनारे, किनारा नंबर 1, किनारा नंबर 2, किनारा नंबर 3, किनारा नंबर 4, ऐसे 4 किनारे हों, 4 शीर्ष हो, 4 कोण हो तो वह चतुर्भुज कहलाता है। क्लियर। इंग्लिश में देखते हैं कि इंग्लिश में क्या दिया हुआ है। इंग्लिश में दिया हुआ है क्वाड्रेट्रल जस्ट मीन्स 4 साइड्स। क्वाड्रेट्रल का अर्थ होता है जिसमें 4 भुजाएं हों। क्वाड्रेट्रल क्लियर है, नाम से ही क्वाड्रिलेटरल, लेटरल देखिए, क्वाड मतलब होता है 4 और लेटरल मतलब साइड, साइड मतलब भुजाएं। जिसकी 4 भुजाएं हैं वह क्वाड्रेट्रल कहलाता है, चतुर्भुज कहलाता है। क्लियर। अब देखते हैं द फैमिली ट्री चार्ट ऑफ क्वाड्रेट्रल। चतुर्भुज के परिवार, चतुर्भुज के फैमिली ट्री को हम लोग देख लेते हैं कि चतुर्भुज के परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, कौन कौन चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं, इसमें हम लोग यही देखेंगे। तो इसमें है 1 नंबर पे क्वाड्रेट्रल। क्वाड्रेट्रल मतलब खुद चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं हों वह चतुर्भुज। तो यहाँ पे चतुर्भुज बना हुआ है, पेंसिल से बना हुआ है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ABCD करके एक चतुर्भुज का नामकरण हुआ है, इसको क्वाड्रेट्रल कहा गया है। स्पेलिंग छोटा हुआ है, RAL होगा क्वाड्रेट्रल में। क्लियर। क्वाड्रेट्रल में 2 टाइप्स में बढ़ जाता है। एक होता है काइट, काइट जो पतंग, हम लोग पतंग उड़ाते हैं वही पतंग, तो यह काइट का तस्वीर है, आप लोग काइट को देख लीजिए। सेकेंड जो होता है क्वाड्रेट्रल में वह होता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम मतलब समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या, कौन सा चतुर्भुज होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं, जिसकी एक पेयर मतलब एक जोड़ा आमने सामने की जो भुजाएं हो वह समानांतर हो, तो समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यह लंब बनाता है, यहाँ से ऐसे लंब बनाता है, समलंब इसीलिए तो कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, यह समलंब चतुर्भुज है, ऐसे, सॉरी एक बार खींचते हैं, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ऐसे समलंब चतुर्भुज बनता है। या तो यहाँ से जो आता है यह
और यह जो लंब बनाता है यह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसका एक पेयर यह जो होता है और यह भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं, इसलिए इसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज 2 टाइप्स में बढ़ते हैं। तो समलंब चतुर्भुज पट के जो एक टाइप पड़ता है वह पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो और समानांतर हो, या जिसका प्रत्येक जोड़ा आपस में समानांतर हो। हम इसका नामकरण करें PQRS। तो यह PQ जो भुजा है वह SR के समानांतर है और QR भुजा PS के समानांतर है, इसलिए इसको समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर। और जो समलंब का सेकंड प्रकार है, दूसरा प्रकार है, उसको हम लोग समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज क्या होता है? समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज वैसा समलंब तो उसको कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, लेकिन समद्विबाहु इसकी यह दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहलाता है। क्लियर। फिर हम आगे देखते हैं, जब समानांतर चतुर्भुज का प्रकार होता है, पैरेललोग्राम का प्रकार होता है, तो रोम्बस बनता है एंड रेक्टेंगल बनता है। रोम्बस किसको कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, समानांतर हो एंड इसका एक कोण 90 डिग्री का बनाता हो, वह रोम्बस कहलाता है। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री बनाए और आमने सामने की भुजा भी समानांतर हो। यह भुजा इस भुजा के समानांतर है और यह भुजा इस भुजा के समानांतर है, तो यह आयत कहलाएगा। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तब वह आयत कहलाता है, जबकि रोम्बस में ऐसा नहीं है। आमने सामने की भुजाएं समानांतर होते हुए भी वह 90 डिग्री का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कोण न बना के उसका डायगोनल प्रत्येक डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए वह रोम्बस कहलाता है। जब हम लोग रोम्बस और रेक्टेंगल मिलके स्क्वायर का निर्माण करते हैं। स्क्वायर क्या? वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं भी आपस में समानांतर हो, चारों भुजाएं समानांतर हो, चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो वह वर्ग कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वह स्क्वायर कहलाता है। स्क्वायर मतलब वर्ग कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो उसको स्क्वायर कहते हैं। एक बार इसको समाप्त कर लेते हैं। चतुर्भुज के प्रकार। जब चतुर्भुज को बांटते थे, एक प्रकार हो गया काइट पतंग, सेकंड प्रकार हो गया ट्रेपीजियम मतलब समलंब चतुर्भुज के 2 प्रकार, समानांतर चतुर्भुज और समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज के 2 प्रकार, रोम्बस, समचतुर्भुज और आयत और समचतुर्भुज मिलके वर्ग का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस सब का फार्मूला। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, अर्थात समलंब चतुर्भुज का 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, यह समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। SSC CGL में, जो SSC का सबसे हार्ड लेवल का एग्जाम होता है, CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, LDC MTS सब में बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, क्वाड्रेटल से रिलेटेड। आप जब क्लास 7th में होते हैं, 8 में होते हैं, या 7th 8 9th के बच्चे को पढ़ाने जाते हैं होम ट्यूशन, वहाँ पे भी आपको इसका बार जरूरत पड़ता है। इसलिए सभी चतुर्भुज के क्षेत्रफल के जो सूत्र होते हैं, परिमाप के सूत्र होते हैं, वह यहाँ पर दिए गए हैं, उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लें, याद कर लें। तो सेकंड हम लोग देखते हैं समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/d1 गुने d2, अर्थात 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यह सम चतुर्भुज एरिया ऑफ रोम्बस है। सेकेंड हम लोग देखते हैं पतंग का क्षेत्रफल और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान होता है 1/2 इंटू d1 गुने d2। यह जो होता है यह पतंग का भी होता है, काइट का भी होता है एंड रोम्बस का भी होता है। तो हम लोग 2 का देख लिए। अब हम लोग देखते हैं स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर, अर्थात साइड का स्क्वायर, अर्थात भुजा का स्क्वायर। भुजा गुने भुजा होता है, इसलिए भुजा का यह स्क्वायर होता है। अब हम लोग देखते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ गुने ब्रेथ, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको याद कर लें। आयत का परिमाप जो होता है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 इंटू L प्लस B, यह आयत का परिमाप है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण √2a, ए अर्थात साइड अर्थात भुजा। क्लियर।
आगे क्या दिया हुआ है, सम चतुर्भुज का परिमाप। सम चतुर्भुज का परिमाप और वर्ग का परिमाप एक ही होता है, 4 गुने भुजा। समानांतर चतुर्भुज का परिमाप 2 गुने समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजाओं का योग यह समानांतर चतुर्भुज का परिमाप है। और समलंब चतुर्भुज का परिमाप 4 गुने भुजा, जो उसकी चारों भुजाएं होती हैं समलंब चतुर्भुज की, वहीं उसका क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है समलंब चतुर्भुज की। चूंकि समलंब में यह चारों भुजाएं आपस में अलग अलग होती हैं, जबकि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में यह दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर इसका हम नाम करें पी क्यू आर यस, तो इसका अगर हमको परिमाप निकालना है तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस, यह जो होता है यह समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो हम लोग आज क्या क्या देखे, तो हम लोग आज देखे, एक बार सम अप कर लें, एलजेब्रा का मुख्य फार्मूला देखे। एलजेब्रा के मुख्य फार्मूला के बाद हम लोग देखे पावर एंड सर्स घातांक करनी का मुख्य फार्मूला, जो जितने भी घातांक करनी में या एलजेब्रा में महत्वपूर्ण फार्मूला 10th क्लास तक हो सकता है या किसी भी कंपटीशन एग्जाम तक हो सकता है, वह सारा हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग देखे त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज से संबंधित जितने भी फार्मूले बन सकते हैं वह त्रिभुज के टोटल फार्मूले देखे। नेक्स्ट हम लोग देखे कि चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज के कितने प्रकार हैं, यह सब हम लोग देख लिए। चतुर्भुज के पूरे परिवार को देखे, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, पूरे छान लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यह कई किताब को संश्लेषित करके दिया गया है, समाप्त करके दिया गया है। नेक्स्ट जो था हम लोग देखे चतुर्भुज से संबंधित जितने भी फार्मूला हो सकते थे वह आपके लिए उपलब्ध कराया गया। इसी तरह का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ें। लाइव सेट स्टडी के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। प्रतिदिन आपको मेन फार्मूले, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आपको पढ़ने और पढ़ाने के काम आएंगे, यदि आप कहीं पढ़ा रहे हैं तब भी आपके काम आएंगे। अगर आपके घर में कोई भी बच्चे हैं जो 5th से ऊपर हैं, 5th से नीचे के लिए ये यूजफुल नहीं है, 5th से ऊपर के जो बच्चे हैं, 5th से जो एबव हैं, उनको ज़रूर दिखाइए। उनकी नॉलेज में, उनकी जानकारी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे हम आपको समय समय पर अच्छे वीडियो उपलब्ध करा सकें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहाँ पर ऑल का बटन आता है, उसको टच करें, जिससे आप हमारे सभी अपडेट को प्राप्त कर सकेंगे। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह इसको शेयर करें, हर जगह इसको फैलाएं, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। और यदि कोई आपको इसमें त्रुटि दिखती है तो हमारे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें जाकर कमेंट करें ताकि हम उसमें सुधार ला सकें। जल्द ही हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे सभी वीडियो को देखते रहें, और निश्चित ही यदि आपके घर में कोई भी 5th क्लास से ऊपर का बच्चा है तो उसको ज़रूर दिखाएं, उसका मैथ्स इससे काफ़ी स्ट्रांग होगा। हमको पूर्ण विश्वास है, आप खुद देखें इस वीडियो को अंत तक।